15 सितंबर 1959 वह ऐतिहासिक दिन था जब भारत ने दूरदर्शन नाम की एक ब्रॉडकास्टिंग सेवा का शुभारंभ किया। यह सेवा जिसमें समाचार, टीवी सीरियल्स, क्रिकेट जैसे कार्यक्रम शामिल थे, भारत सरकार द्वारा लाई गई थी। हालांकि 1960 तक जब यह लॉन्च हुआ तब तक टेलीविज़न हर हाथ में नहीं था, जिससे दूरदर्शन अपने शुरुआती दिनों में कुछ ही लोगों तक सीमित रहा। लेकिन समय के साथ टेलीविज़न की पहुंच बढ़ी और 1990 आते आते दूरदर्शन भारत का सबसे बड़ा ब्रॉडकास्टर बन गया। उस समय दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई थी कि लोग अपने सभी कामकाज छोड़कर उन्हें देखने के लिए बैठ जाते थे। आज भी उस सुनहरे दौर की यादें लोगों के दिलों में बसी हुई हैं। हम उस समय को दूरदर्शन का दौर कहते हैं। क्या आपने उस अद्भुत युग का अनुभव किया है? अगर हाँ, तो अपने विचारों को हमारे साथ साझा करें। और हमें बताएं कि वह समय आपके लिए कितना खास था। चलिए यादों के इस सफर में चलते हैं दूरदर्शन के सुनहरे दौर की ओर। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। 1980 से 1990 के बीच का समय भारतीय दूरदर्शन के लिए एक विशेष युग था, जब यह एकमात्र ब्रॉडकास्टर के रूप में स्थापित हुआ। उस दौर में अधिकांश घरों में ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविज़न ही हुआ करते थे। आप में से कितनों ने ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का अनुभव किया है? आज की पीढ़ी के लिए यह जानना भी शायद अद्भुत होगा कि एक ऐसा भी समय था जब रंगीन टेलीविज़न का सपना मात्र एक कल्पना थी। 1959 में दूरदर्शन की शुरुआत हुई और 1965 से इसका प्रसारण नियमित रूप से होने लगा। लेकिन 25 अप्रैल 1982 का दिन एक मील का पत्थर था, जब दूरदर्शन पर पहली बार रंगीन प्रसारण हुआ। उस समय ब्लैक एंड व्हाइट से रंगीन टेलीविज़न के संक्रमण ने लोगों को मोहित कर दिया और रंगीन टीवी की इतनी मांग बढ़ गई कि सरकार को इसे विदेश से इंपोर्ट करना पड़ा। 15 अगस्त को इंदिरा गांधी के भाषण के साथ रंगीन प्रसारण की शुरुआत ने इस माध्यम की लोकप्रियता को और भी बढ़ा दिया। इस नए अध्याय ने दूरदर्शन के जरिए भारतीय टेलीविज़न की सफलता और आकर्षण की एक नई कहानी लिखी, जो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। 1959 में दूरदर्शन की शुरुआत एक नई दिशा की ओर बढ़ा एक विशेष कदम था, जो भारतीय टेलीविज़न के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। प्रारंभ में दूरदर्शन पर केवल हफ्ते में 2 दिन 1-1 घंटे के कार्यक्रम प्रदर्शित होते थे, जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों को जागरूक करना था। 1965 में इसका प्रसारण नियमित हो गया और समाचारों के साथ साथ कृषि दर्शन जैसे कार्यक्रम भी शुरू हुए, जो आज भी विभिन्न चैनलों पर देखने को मिलते हैं। इसके बाद चित्रहार ने विशेष पहचान बनाई, जिसमें शुरुआती दिनों में फिल्मी गाने प्रसारित होते थे और यह लोगों के बीच अत्यंत लोकप्रिय हुआ। 1980 आते आते दूरदर्शन घर घर में छाने लगा। दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाला पहला धारावाहिक हम लोग था, जिसके बाद रामायण और महाभारत जैसे पौराणिक धारावाहिक आए, जिन्होंने अविश्वसनीय लोकप्रियता हासिल की। इन शो के प्रसारण के दौरान सड़कों पर वीरानी छा जाती थी, क्योंकि लोग अपने अपने घरों में टेलीविज़न के सामने बैठकर इन कार्यक्रमों का आनंद लेने के लिए व्याकुल रहते थे। यह वह समय था जब दूरदर्शन ने भारतीय समाज को एकजुट करने और सांस्कृतिक पहचान को मजबूती प्रदान करने में अहम भूमिका निभाई। उस दौर के भारत के लिए यह एक विशेष समय था, जब इसे विकासशील देश माना जाता था। उस समय भले ही धन की कमी थी, लेकिन रिश्ते, समय, प्यार, मित्रता, उत्साह, त्योहारों और तनाव रहित जीवन की कोई कमी नहीं थी। साफ सुथरी हवा, सरल मनोरंजन और जीवन की छोटी छोटी खुशियां हर तरफ बिखरी हुई थीं। जो लोग उस समय का बचपन जी चुके हैं, उनके लिए यह यादें हमेशा खास रहेंगी। उस दौर में न कल की चिंता थी, न अमीरी गरीबी का भान। पूरा मोहल्ला एक परिवार की तरह था, जहां सब एक दूसरे का ध्यान रखते थे।
निरमा पाउडर, पार्ले जी बिस्किट और लट्टू जैसी चीजें दिल को सुकून देती थीं। और यह सब उस दूरदर्शन के सुनहरे दिनों की कहानी है। आज जब हम उन दिनों को याद करते हैं तो मन में एक गहरी सुकून की अनुभूति होती है। क्या आपने भी उस दौर का अनुभव किया है? अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें और हमें बताएं कि दूरदर्शन के जमाने की यादें आपके लिए कितनी खास हैं। दूरदर्शन के सुनहरे दौर में कई मशहूर टीवी सीरियल्स ने दर्शकों के दिलों में अपनी खास जगह बनाई। इनमें सबसे प्रमुख थे रामानंद सागर की रामायण और बी.आर. चोपड़ा की महाभारत, जो उस समय के सबसे बड़े एपिक टीवी सीरियल्स थे। जब तकनीक इतनी विकसित नहीं थी तब भी इन महान कृतियों का प्रसारण एक अद्भुत उपलब्धि थी। हर दृश्य को वास्तविकता के करीब लाने के लिए रामानंद सागर और बी.आर. चोपड़ा ने अथक मेहनत की। इसके अलावा हम लोग शक्तिमान, बुनियाद, मालगुड़ी डेज, नुक्कड़ और शाहरुख खान का फौजी जैसे शो भी दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय हुए। उस दौर में क्रिकेट का भी दूरदर्शन पर खास महत्व था। बीसीसीआई खुद दूरदर्शन को क्रिकेट मैचों का प्रसारण दिखाने के लिए पैसे देती थी। यह वह समय था जब दूरदर्शन ने न केवल मनोरंजन की दुनिया में क्रांति लाई, बल्कि भारतीय संस्कृति और परंपराओं को भी एक नई पहचान दी। दोस्तों, भारत में कई दौर आए और कई आएंगे, लेकिन जो दूरदर्शन का युग था उसकी बात ही कुछ और थी। उस समय लोगों की जिंदगी आराम से चल रही थी, जबकि आज हर कोई भागदौड़ में है। आज के दौर में इंसान सही और गलत का अंतर भूल चुका है और पीढ़ियों के लहजे में एक बड़ा बदलाव आया है। लोग अक्सर अपने स्वार्थ में लिपटे रहते हैं, लेकिन उस दौर की पीढ़ी में एक दूसरे के प्रति प्रेम और आदर की भावना कायम थी। लोग एक दूसरे की मदद करते थे और इस मानसिकता ने समाज में एक गहरा संबंध बनाया था। उस समय लोग शांति से जीने में विश्वास रखते थे। न ज़्यादा बड़ी ख्वाहिशें, न बड़े सपने, बस यही चाह होती थी कि जिंदगी शांति से कटे। मोह और लालच से दूर लोग जो भी पाते उसी में संतुष्ट रहते थे। शायद उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि भविष्य में जिंदगी इतनी कठिन और महंगी हो जाएगी। उस सुनहरे दौर की यादें आज भी हमें सिखाती हैं कि सादगी और संतोष में असली खुशियों का रहस्य छिपा है। आज का दौर वाकई चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि कंपटीशन पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है। एक अनार 100 बीमार की कहावत इस स्थिति को पूरी तरह से व्यक्त करते हैं। लोग कामयाबी की चाह तो रखते हैं, लेकिन अपनी मेहनत में कमी छोड़ देते हैं। इसके बाद जब अपेक्षित परिणाम नहीं मिलते तो वे भगवान और किस्मत को दोष देने लगते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि कामयाबी के लिए मेहनत और समय दोनों की आवश्यकता होती है। जब आप उन सफल लोगों को देखते हैं तो मन में यह ख्याल आता है कि काश आप भी उनकी तरह कामयाब हो सकें। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उन्होंने इस मुकाम को पाने के लिए कितनी मेहनत की होगी? कितने सालों की साधना और संघर्ष उनके पीछे छिपा है। इसलिए बिना किसी चिंता के कि सफलता मिलेगी या नहीं, अपनी मेहनत को जारी रखें। एक दिन जरूर आएगा जब आपकी मेहनत रंग लाएगी और कामयाबी आपके कदमों में होगी। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।